शीरीष मिश्रा ने 350 शेयर खरीदे IEX के, और ये जानना चाहते हैं कि अब इसमें इनको क्या करना चाहिए। 400 शेयर है 140 के प्राइस पे, 12 महीने का टारगेट है, 9 से 12 महीने का। और एक और स्टॉक है इनके पास, साधना नाइट्रो केमिकल्स, 81 रुपये पर। तो देखिए, पहले आईएक्स की बात कर लेते हैं। तो आईएक्स में स्टॉक ने रिगेन कर लिया अपने 200 डे मूविंग एवरेज को पिछले 3 दिनों में। बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक चांस लेना चाहिए। 140 पे लिया है तो आप प्रॉफिट में ही है, छोटे मोटे प्रॉफिट में है। बहुत लंबा नजरिया तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से आने वाले 2 से 3 हफ्ते के हिसाब से 137 पे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आपको आने वाले 1 से 2 हफ्ते में 160 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म कॉल है। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड अभी तक क्लियर नहीं दिखता है। जहां तक बात दूसरे स्टॉक का बात किया आपने, साधना की बात की, देखिए यहाँ पर पिछले 3 दिनों में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं आप चार्ट्स पे, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहाँ पर आपको जल्द 82 रुपीज तक के भाव देखने को मिले। तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 67 का अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, ये दोनों स्टॉक पे राय हो गई। अच्छा, पावर में चूंकि खबरें आ रही बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है और सरकार भी चाहती है कि पावर सप्लाई शॉर्टेज ना हो, तो पावर स्पेस में कुछ आपको अच्छा लगता है, या जैसे ये जेनसेट बनाने वाली कंपनी किर्लोस्कर ऑयल इंजन, इस टाइप के, अब मानस जी कुछ पसंद है इसमें से? तो देखिए, पावर स्पेस में डेफिनेटली बहुत स्ट्रेंथ लगती है। मेरा समझना है कि पहले तो आपको बीएचएल पे ध्यान देना है, जहां पर कंसोलिडेशन दिख रहा है 3 दिनों से, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपको यहाँ पर बहुत जल्द 280 रुपए तक के भाव देखने को मिले। तो एक पोजीशन ट्रेड लीजिए 239 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक टाटा पावर है। टाटा पावर पे भी ट्रेंड पॉजिटिव हो चला है। अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। 435 के टारगेट्स पॉसिबल है पोजिशनल बेसिस पे। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 404 रुपए के नीचे जरूर लगाइए। टाटा पावर और BHEL टॉपिक्स है पावर सेक्टर के। विश्वास का सवाल लेते हैं। इन्होंने टेक महिंद्रा के 70 शेयर खरीदे हैं 1566 के भाव पर, और 2022 से होल्ड कर रहे हैं। करीब करीब 20% लो है इनके बाइंग प्राइस से। लॉस बुक करें, दूसरे उसमें जाएं, कैपिटल गुड्स, फार्मा, कहीं और जाएं, या इसी में बने रहें? देखिए, आईटी में अगर बात करें तो सबसे फेवरेट तो टीसीएस है। अगर आप निवेशक हैं, आने वाले 6 से 8 महीने या 1 साल के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, तो जो क्लियर चार्ट्स है वो टीसीएस के हैं। मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो फिर टीसीएस पे स्विच कर जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम टेक महिंद्रा के पैटर्न की बात करें तो आपको वीकली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स दिख रहे हैं। हालांकि आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है स्टॉक, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए पोजीशन में 1220 के नीचे। उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। 1425 के ऊपर आपको 1725 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में। ओके, और TCS पहली पसंद है। अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है तो वो बेटर होगा। अमित का सवाल, BSC के 100 शेयर हैं इनके पास 2300 रुपये के भाव पर, और इन्होंने बुक प्रॉफिट किया जाए नहीं किया जाएगा, क्या होगा? एक साथ ही स्वराज इंजन के भी 100 शेयर ले रखे 2300 के प्राइस पे, 1 साल के नज़रिए से। तो देखिए, पहले बीएससी की बात कर लें। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद, 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल बने रहिए। टारगेट बहुत बड़े हैं, 3500 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है आने वाले करीब 6 से 8 महीने में या शायद साल भर में। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। अगर आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करना चाहते हैं तो अब जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो 2300 रुपए के नीचे रहेगा, लेकिन टारगेट बड़े हैं 3500 रुपए के आसपास। स्वराज इंजन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे कुछ दिन पहले सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। आई थिंक चांस लेना चाहिए। 2250 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। 2600 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। तो क्या स्वराज इंजन में भी टारगेट आ सकते हैं? विप्रो पे एक सवाल है मोनीश बम्बानी का। आपकी पसंद तो वैसे TCS है, लेकिन विप्रो के इनके पास 500 शेयर हैं, 485 पे इन्होंने लिए हैं। इस पे क्या कर रही है? तो देखिए, करंट प्राइस पे ही इन्होंने लिए हैं, तो अगर ये ट्रेडर है तो बने रहिए। स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट 100 डे मूविंग एवरेज पे लिया है। 470 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये 490 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 510 तक के भाव देखने को मिलेंगे। निवेशक के तौर पे भी आई थिंक यहाँ पर बने रहना ही अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस उस केस में बड़े हो जाएंगे। 440 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक हर्डल है 510 520 की रेंज में, एक बार वो निकल जाएंगे तो स्टॉक तैयार हो जाएगा 620 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो पहली पसंद टीसीएस है, लेकिन विप्रो में भी आप स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ विप्रो बने सकते हैं, पहली पसंद TCS है। और
ऑटो सेक्टर की बात हम लोग अभी कर रहे थे, स्वराज इंजन की ही उसी की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है और ट्विटर हैंडल का नाम है प्रेजेंस एवरीवेयर। इन्होंने महिंद्रा महिंद्रा की 2000 वाले स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है 41 रुपये पर, अभी शायद 52 रुपये पे चल रही है ऐसा बता रहे हैं ये। क्या इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अभी? देखिए, प्राइस ब्रेकआउट तो आज देख लिया है क्योंकि स्टॉक ने 1980 का एक अहम आंकड़ा क्रॉस किया है, लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस है टेक्निकल्स के हिसाब से, वो है करीब करीब 2000 पे। अगर ये 2000 के लेवल्स को ब्रीच कर जाता है, तब तो आपको कम से कम 150 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। तो उस ऑप्शन में आप अभी के लिए तो बने रहिए। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1950 का है, 1950 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। उसके नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। मानस, एक स्टॉक है यूपीएल, इस पर कृति जायसवाल का सवाल भी है। 453 पे इन्होंने लिए हैं और ये बेचारा इतना गिरा कि अब तो ये निफ्टी से भी बाहर हो गया है। 471 पे चल रहा है, इन्होंने 453 पे लिया है। इसमें दिखता है कोई संभावनाएं अगर ये थोड़ा सा बने रहे साल 6 महीने तक? तो देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर है, कल हमने इसमें अपने क्लाइंट्स को एक रिकमेंडेशन पोजिशनल बेसिस पे दिया है क्योंकि स्टॉक ने बॉटम बनाया है 450 के आसपास, कल 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद स्टॉक इस बार 480 को क्रॉस करेगा, 480 रुपए के ऊपर कम से कम 520 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल बेसिस पे तो यहाँ पर मेरी राय बने रहने की ही रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 449 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और उम्मीद करिए कि 480 रुपए के भाव को स्टॉक ब्रीच करेगा तो कम से कम 520 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कितने समय तक का पोजिशनल होगा? सॉरी? ये पोजिशनल के लिए टाइम फ्रेम क्या होगा? हाँ जी, तो देखिए ये टाइम फ्रेम केवल 2 से 3 हफ्ते का है क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो जब भी 480 का लेवल ब्रेक करेगा तो शायद उसके बाद तो आपको शायद एक ही हफ्ते में 520 के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, हफ्ते 10 दिन के लिए ये ध्यान रखना चाहिए। एक और सवाल है, डालमिया भारत 2015 पे खरीदा गया है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, 2015 पे खरीदा गया है, 2030 के प्राइस चल रहे हैं, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1964 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। 2050 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 2100 रुपए और उसके ऊपर 2160 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, सीजी पावर, ये एक बहुत सुर्खियों में रहा, खबर में रहा है स्टॉक हाल फिलहाल में भी, और इस पे जो है धवल ठक्कर ने खरीदारी कर रखी है 535 पर। 6 महीने के लिए अगर इसको होल्ड किया जाए, अभी तो इनके प्राइस से नीचे है, तो कितना ऊपर जा सकता है ये? देखिए, बड़ा मूव तो ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। अब यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से कुछ प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरी राय ये रहेगी कि अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 495 के नीचे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। और अब उम्मीद जब करनी है आपको कि आपको एक नया मूव देखने को मिलेगा, तो उसके लिए स्टॉक को 535 के स्तर को ब्रीच करना पड़ेगा। उसके ऊपर जब निकलेगा तो फिर नया मूव देखने को मिल सकता है। 535 के ऊपर निकले तो ही नया मूव इसमें आएगा। और अच्छा, जो पुराने फेवरेट स्टॉक्स थे जैसे एनएचपीसी वगैरह, चेतन कपूर ने एनएचपीसी ले रखा है करीब करीब 92 रुपए के प्राइस पर। लगता है ये लोग फिर से अपनी उसी रफ्तार को पकड़ेंगे? देखिए, ये कहना थोड़ा जल्दी है कि उसी तरह का मूव देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की। 80 रुपए 75 रुपए पे काफी बार स्टॉक ने सपोर्ट किया है। अब एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है जो कि 96 97 की रेंज में है। एक बार उसको ब्रीच कर जाएगा तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला भाव 115 रुपए के आसपास था, उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ओके, कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ी और उसका असर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे उतना नहीं हुआ जितना लग रहा था। एचपीसीएल बहुत मामूली सा 4-5 रुपये नीचे, और बीपीसीएल तो ग्रीन में है। फ़ायदा ज़्यादा ओएनजीसी और ओआईएल टाइप के शेयर्स को हो रहा है। माना जी, ऑयल स्पेस में कोई आपको पसंद आ रहा जो अभी खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, ऑयल स्पेस में ओएनजीसी में डेफिनेटली अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। ऑयल इंडिया की बात करिए तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे ऑयल इंडिया मैं प्रेफर करूंगा, 600 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 750 तक के टारगेट्स ऑयल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। और ध्यान रखिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये इसमें जो ट्रेंड है वो बुलिश है। कल भी आईओसी और एचपीसीएल ने ब्रेकआउट दिए थे। मेरा समझना है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ना बनाए, खरीदारी ना करें लेकिन शॉर्ट पोजीशन ना बनाए, क्योंकि शायद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ
ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, शॉर्ट बनाने की गलती ना करें, भले ही आप इससे दूर रहें, क्योंकि ओएमसीज में गिरावट नहीं है, कमज़ोरी कहीं देखने को मिल नहीं रही है इसमें। चलिए हरकेश का सवाल लेते हैं। हरकेश शर्मा, इन्होंने पारस डिफेंस के शेयर खरीदे हैं 657 रुपये पे। क्या इनको एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? लग रहा है परेशान हो गए ये। पारस डिफेंस 657 पे लिया इन्होंने। मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले लिए होंगे, तभी ये शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हैं। और देखिए ध्यान रखिए, स्टॉक अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 664 कर लीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार 710 रुपए के ऊपर निकलेगा नीरज जी, तो जो नया टारगेट होगा वो 780 रुपए के आसपास का हो सकता है। तो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, तो बने रहिए 664 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एनबीसीसी काफ़ी चल गया है, 96 पे 2000 शेयर लिए हैं TN26 ने। क्या लगता है आपको, करना चाहिए इनको, रुकना चाहिए अभी? मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। एनबीसीसी। एनबीसीसी, ओके। तो देखिए एनबीसीसी में रुकना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे ही 2 हफ्ते पहले सपोर्ट लिया। अब हायर टॉप्स हायर बॉटम चार्ट्स पे दिखने लगे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल सा ट्रेड है, 120 रुपए के नीचे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि शायद इस मूव में आपको 143 145 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एंजल वन पे क्या राय मानस जी आपकी? इसने QIP किया था जब, तब इसका प्राइस नीचे था, उसी दिन ये फिर 3000 गया। अब उसमें किसको अलॉटमेंट हुआ वो खबरें आई, तो फिर 3% ऊपर आया, 100 रुपये ऊपर, 3100 को पार कर गया। क्या तो देखिए एंजल वन में इनकी अभी भी दमखम बाकी है क्या? बिल्कुल दमखम बाकी है, क्योंकि करेक्शन कंप्लीट हुआ है। जो हमने करेक्शन देखा था करीब करीब 4000 रुपए से, वो 2400 रुपए के आसपास थमा, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता था। अब स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। मेरे ख्याल से अब जो नया टारगेट होगा वो 3600 रुपए, और उसके ऊपर वापस 4000 के स्तर आप देख सकते हैं। तो पोजीशन में बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी करिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 2800 के नीचे रहेंगे, 2800 रुपए के नीचे लगाने हैं। पोजिशनल टारगेट रहेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट रहेंगे ये। दीपक हेमदेव, इन्होंने अडानी पावर के बारे में जानकारी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया पिछले कुछ दिनों में, और आज भी 3% ऊपर। इसका 15 दिन का चार्ट दिखेगा तो देखिए एग्जैक्टली दिखेगा, मेरे ख्याल में 20% की रैली हो चुकी है इसमें। अडानी पावर में लगता है आपको अभी इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए किसी को? बिल्कुल, इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। उसका कारण ये है कि पिछले 3 मंथ में हमने कंसोलिडेशन देखा, बट फाइनली स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिखाया है। 580 का अहम रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अब 520 के स्टॉप लॉस से आप फ्रेश खरीदारी करिए, पोजीशन में बने रहिए। 520 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन टारगेट अब बड़े सेट करिए, करीब करीब 820 रुपए के। 820 के टारगेट अडानी पावर में आ सकते हैं। अच्छा, जी एंटरटेनमेंट में एक खबर आई कि इसके जो अभी इस समय मैनेजमेंट है, पुनीत गोयनका, उन्होंने अपनी रेम्यूनरेशन में 20% की कटौती की है। 35 करोड़ लास्ट ईयर उन्होंने लिए थे, उसमें से 20% कम लेंगे इस साल। स्टॉक में थोड़ी सी आज हरकत दिखी थी, लेकिन अब फिर से देखिए वो आ गया नीचे। सवाल है अशोक का। अशोक जी ने 200 शेयर खरीद रखे हैं 182 पे। क्या करना चाहिए इनको, मुनाफा होगा क्या? देखिए, आप मुनाफे की उम्मीद तब करें जब स्टॉक 160 रुपए के ऊपर निकले, 160 रुपए का लेवल ब्रीच हो जाए, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगे, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 195 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। बट अभी थोड़ा सा जल्दी है। हालांकि पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने परफॉर्म किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 10 डे मूविंग एवरेज जो कि 144 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद आपको 160 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए बड़े मूव में। माना जी, क्या HDFC बैंक इस हफ्ते 1500 के ऊपर जाएगा? हाँ, तो ये कहना मुश्किल है कि 1500 रुपए के ऊपर इसी हफ्ते जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मेरा समझना है कि स्टॉक ने बॉटम तो बना लिया है। और आपका नजरिया एक हफ्ते का नहीं, आपका नजरिया अब 2 से 3 मंथ का होना चाहिए। तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम हो, और 1600 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो 1440 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 1440 स्टॉक, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि 12 रुपये बाकी हैं और 2-3 दिन ट्रेडिंग के हैं अभी, तो इतना तो चल जाना चाहिए। ओके। ये 3-4 दिन धीरे धीरे चल गया है, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसी हफ्ते हो जाएगा नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है, तो कोई डाउट नहीं। ओके, शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया। गौरव मित्तल जी का सवाल है कि IRB इंफ्रा के 10,000 शेयर उन्होंने 30 रुपये में खरीदे थे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है? कलकत्ता से उन्होंने सवाल भेजा है। मेरे ख्याल में ये स्टॉक काफ़ी चल गया, अभी तो 60 रुपये के आसपास होना चाहिए। IRB इंफ्रा
तो देखिए इतना पेशेंस उन्होंने दिखाया और शायद 70 रुपए तक के भाव भी उन्होंने देखे होंगे। उसके बाद फिर करेक्ट हुआ था स्टॉक, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था और फिर से अब नया मूव शुरू हुआ है। इस मूव में शायद आपको 72 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन में बने रहिए। 57 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे। गर्मी आ रही है सर, कोल्ड ड्रिंक बहुत बिक रही होगी अब तो। वरुण बेवरेजेस पे राहुल का सवाल भी है, 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1395 पे। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वरुण बेवरेजेस की, और क्या स्टॉक ने परफॉर्म किया है। अभी भी लगता है आपको कि जिनके पास है वो बने रहे इस पे, और जो कोई नया खरीदना चाहता है तो वो खरीदे? देखिए पहले तो समझ लें ये निवेश का ही स्टॉक है, ये कोई ट्रेडिंग के लिए तो स्टॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहता है और ऑलरेडी एक बड़ा मूव हमने देख लिया है। मेरे को याद है 300 रुपए से नॉन स्टॉप स्टॉक चला है। पिछले करीब 4-5 हफ्ते में स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है, लेकिन उस कंसोलिडेशन में भी 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 वीक मूविंग एवरेज रहेगा। 1290 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है और कंसोलिडेशन के बाद अगर 1500 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 1780 रुपए तक के भाव भी शायद बीबीएल में देखने को मिल जाएंगे। तो पोजीशन स्टॉप लॉस लगाइए 1290 का और पोजीशन में बने रहिए। 1290 के स्टॉप लॉस, फिर 16 से ऊपर जा सकता है। अच्छा, गर्मी की थीम वाले में पता नहीं डायरेक्टली इनको जोड़ना चाहिए नहीं, लेकिन देखिए कल देखिए एसी वाले स्टॉक खूब चल रहे थे, और उसमें वरुण बेवरेजेस भी अब क्योंकि कह रहे बहुत हीट होगी, बहुत गर्मी होगी, तो कोल्ड ड्रिंक भी बिकेगी आई थिंक सो। खैर एनीवे देखना पड़ेगा इसको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मेरे नामा राशि है नीरज गर्ग, और इन्होंने हिंडाल्को पे सवाल पूछा है। 100 शेयर है इनके पास 576 के भाव के। बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इनको व्यू चाहिए। तो देखिए हिंडाल्को पे मैंने आज मॉर्निंग में भी रिकमेंडेशन दिया था, क्योंकि ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो पोजीशन में बने रहिए। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें, एक हफ्ते का टाइम फ्रेम लेके चलें, तो आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 568 के रहेंगे। 568 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। मेरे ख्याल से अब स्टॉक 600 रुपए के लेवल्स को जल्द टेस्ट कर सकता है। ओके, सलील कुमार जी ने बेंगलोर से लिखा है और आपको नमस्कार भेजा है। एमजे लिखा उन्होंने आपके लिए कि आपका ओपिनियन चाहिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे। 2000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, और हमको तो बहुत पहले इन्होंने लिए होंगे जब 20-25 रुपये का होता था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये। तो देखिए एज की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट तो ऑलरेडी 1500 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके टारगेट 1950 रुपए के आते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन स्टॉक है। पोजीशन में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। कभी गिरावट दिखे तो खरीदारी भी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो अब आपके स्टॉप लॉसेज रहेंगे 1310 रुपए के नीचे। 1310 के स्टॉप लॉस से आपको बने रहना है 1950 के टारगेट के लिए। ऑलमोस्ट 600% 2 ईयर्स में क्या रिटर्न बनाया इस स्टॉक ने, 600%। चलिए बढ़िया, बने रहिए भाई, इसमें 1900 तक के लक्ष्य भी दिखेंगे सलील जी आपको। गौरव सेठी का सवाल है, इन्होंने एसआरएफ की कॉल ली है 2660 वाले स्ट्राइक प्राइस की, 75 रुपये की। क्या ये 100 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड करें? तो बिल्कुल होल्ड करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि कल छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन उससे कहीं जो ट्रेंड है वो डैमेज नहीं हुआ है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। कैश के लेवल्स ध्यान रखिए। 2580 सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ टारगेट 2750 के सेट करना है। ओके, सरोज जी का सवाल है क्लीन साइंस पे 1375 पे ले रखे हैं 50 शेयर, क्या करें ये? तो 75 पे 50 शेयर लिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएं तो एक चीज दिखती है कि 1275 के नीचे स्टॉक जाता नहीं है। बहुत बार सपोर्ट लिया, वहां पर पुल बैक देखने को मिला है। उसका मतलब ये नहीं कि 1275 के नीचे जा नहीं सकता है, बट उसका मतलब केवल इतना है कि आपको 1275 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है अपनी पोजीशन में। ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 1400 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा। 1400 रुपए के ऊपर 1585 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कई लोग अपने सवाल रिपीट कर रहे हैं, जैसे बीएचईएल पे एक बार राय दे दी मानस जी ने, तो वो राय बाकी लोगों के लिए भी अप्लाई होती है, तो इसलिए मैं उनके सवाल दोबारा से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर रिपीटेशन होगा। अंजलि जोशी जी का एक सवाल लेते हैं। इन्होंने आइडिया फोर्ज के शेयर खरीदे हैं 1028 के प्राइस पर। देखिए यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नेगेटिव लगता है। अभी भी बीच में पुल बैक देखने को मिला, लेकिन स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया। मेरी राय ये रहेगी कि 675 का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड तभी पॉजिटिव होगा
जब स्टॉक 775 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। ओके, मनोज नायक ने एनएमडीसी खरीदे हैं 219 और 200 शेयर 219 के भाव पर, क्या लगता है आपको? तो देखिए एनएमडीसी में स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया आज और हायर टॉप साइड बटन दिख रहे हैं। तो आपने जो ट्रेड लिया थोड़ा सा हाई लेवल पे लिया है, लेकिन फिर भी बने रह सकते हैं। कैश के जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 213 रुपए के रहेंगे। 213 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आप उम्मीद करिए कि 220 का लेवल अगर बीच होगा तो आपको 227 तक के भाव एनएमडीसी में देखने को मिल सकते हैं। ध्रुव परवानी ने लिए हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स, 250 शेयर 2,500 के भाव पर, शायद 2,500 शेयर। तो देखिए स्टॉक ने सपोर्ट तो बहुत अच्छी जगह लिया नीरज जी। स्टॉक करेक्ट हुआ था 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर से वहां पर हाई टॉप साइड बॉटम बनने लगे हैं। आई थिंक चांस लेना चाहिए, पोजीशन में बने रहिए। ये पोजीशन ट्रेड होगा जहां आपके स्टॉप लॉसेस 189 के रहेंगे। ऊपर की तरफ एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 226 रुपए के आसपास, अगर वो एक बार क्रॉस कर जाएगा तो नया टारगेट 262 रुपए का रहेगा। तो स्टॉक में बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 189 का। ओके, बहुत सारे सवाल हमने आज कवर किए, ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की, कुछ रह गए होंगे तो हम लोग फिर फ्राइडे को उसको लेंगे। मानस जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जवाब देने के लिए सवालों के। तो चूँकि मार्केट में जो भी आप ट्रेड करें बहुत सावधानी से करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जो मानस जी सुझा रहे हैं आपको, और नज़रिया बिल्कुल साफ रखें। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप देखिए ट्रेडर्स हॉट नहीं, माफ़ कीजिएगा, खिलाड़ी नंबर वन। यस, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।